हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? तो मेरा नाम है मोजिस और मेरा नाम है अब्दुल्ला। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बातचीत शो। यार तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हुज़ैफा कायम खानी, जो कि एक बीबीए के स्टूडेंट हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे एज अ बीबीए स्टूडेंट और बीबीए के कैरियर में जो जो डिफिकल्टीज आती हैं और क्या कैरियर है इसका। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई हुज़ैफा, तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बीबीए का कैरियर क्यों सेलेक्ट किया, बीबीए में क्यों आया? यार मेरा पहले से मूड जो था वो था इंजीनियरिंग साइड, क्योंकि मैट्रिक में भी इंजीनियरिंग, वो फर्स्ट ईयर इंटर में भी प्री इंजीनियरिंग में साथ ही थे। तो फिर ये जैसे जैसे पता चला, थोड़ी सी यानी कि मालूमात हुई कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा बच्चे घुस यानी कि आ रहे हैं, तो फिर बीबीए की भी मैंने मालूमात की, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह, तो फिर मैं उसमें गया हूँ। तो बीबीए में भी तो बहुत से लोग हैं जो जिनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन वो आगे बीबीए एडमिशन ले लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिजेक्टेड हो चाहे मेडिकल से रिजेक्टेड हो। नहीं कोई नई फील्ड क्यों नहीं ढूंढी? मीडिया फील्ड हो गई, फैशन फील्ड हो गई, सारी फ्यूचरिस्टिक फील्ड है। अब्बा नहीं मानेंगे ना, अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छा, अब्बा नहीं मानेंगे, ये भी बहुत बड़ा मसला है। मतलब मीडिया में तो अभी भी है मेरा, लेकिन अब बीबीए है तो फिर बीबीए है। अच्छा यार, अगर हम पहले को देखें तो मैट्रिक की बात करें तो हम देखते थे कि आप फेसबुक पे वाइन्स बनाते थे, हैदराबाद वाइन्स के नाम से आपका चैनल था और आप वीडियोस बनाते थे। तो मतलब एक मीडिया की फील्ड में आप थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, अब आपने एकदम बीबी की तरफ आ गए। तो मीडिया आपने खुद छोड़ी या फैमिली प्रेशर था, क्या था? वो तो ऐसा था कि जैसे मैट्रिक की छुट्टियां आती है ना, तो फिर हम जैसे मेरे 2-3 कजन्स थे, दोस्त थे, उस वक्त ये फेसबुक समझ लो कि नए नए बना था इनका ना। हाँ, कराची वाइन्स आया, बेकार वाइन्स आया, 3 इडियट, तो फिर ये वाइन्स बनी, वो खुजली वाइन्स आए, फिर लाहौर, ऐसे करके आई। तो हमने सोचा कि यार हैदराबाद में कोई नहीं है, तो हाँ हम बन जाएंगे, क्योंकि कोई था ही नहीं हैदराबाद से। तो हमने हैदराबाद वाइन्स लिया, उसमें हमने बनाई 6 वीडियोस बनाई। वो कैमरा हम लोग, वो पता नहीं कौन सा ओप्पो का था, किसका, वो यूज़ करते थे। अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और कट नहीं लेते थे हम बस ऐसा प्रोफेशनल काम नहीं था, ना लाइटिंग देखना, ना आवाज़ एको हो रही, तो वो भी नहीं, उसको पता मतलब बस कोई स्टोरी दिमाग में आ गई और जाके बना ली। ये मतलब कि फ्यूचर का सोचा था कि मेरे को मीडिया में जाना है, या मतलब वो ऐसी टाइम पास चल रहा था? वो तो ऐसे वो था कि हाँ यार हम भी फेमस होंगे, हमारे भी ऐसे पैसे आएंगे, उसको पैसों के पीछे भागे रहते हम ना। लेकिन फिर वो बाद में फिर ये वो कॉलेजेस में गए, कोई इधर गया, कोई इधर गया, अंदर का आर्टिस्ट मार, मतलब टीम टूट गई और अंदर का आर्टिस्ट जो था वो मर गया भाई, मरा हुआ है वो अभी तक। तो देखो, तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी खासी स्पेंड कर ली, तो यूनिवर्सिटी जो आपको खुद ग्रूम करती है, आप उनको सेल्फ ग्रूम होना पड़ता है? यार दोनों है। जैसे कि मैं हैदराबाद से गया हूँ कराची में, मैं कराची में ही पढ़ रहा हूँ, तो उधर गया हूँ, उधर के ऐसे लोग देखे, तो एक यूनिवर्सिटी का प्रेशर भी होता है कि भाई अगर उस माहौल में आपको अगर रहना है तो फिर ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा। और ख़ुद भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस बना, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन गया मैं 1-2 महीने तो चुप रहता था, नाम सवाल भी आते, सवाल भी नहीं पूछता था, बराबर वाला होता तो उससे पूछता था, फिर वो टीचर से पूछता था। ये फिर जैसे ऐसे होते रहे, सेमेस्टर गुजरे ऐसे, फिर अब इतना हो गया हूँ कि मैं यानी कि टीचर से सवाल पूछ लेता हूँ, प्रेजेंटेशन दे देता हूँ किसी उसमें। तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ती है। हैदराबाद में क्यों नहीं लिया आपने, फिर कराची जाने का क्यों सोचा? यार कराची में ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ये है कि बंदा एक तो ग्रूमिंग हो जाती है। हैदराबाद में अपना बीबीए की भी इतनी यानी कि खास नहीं है, तो कराची में इसलिए गया मैं। अच्छा यार, लेकिन अगर हम बात करें ना कि यूनिवर्सिटी लाइफ ग्रूम करती है या नहीं करती, तो अगर देखें तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी स्टूडेंट देखे, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेक्चर लेते हैं और आ जाते हैं, बाकी ज़्यादातर हम यूट्यूब से ही सीखते हैं। जितना भी हम आज तक ग्रूम हुए, जितनी भी हमारे पास स्किल्स हैं, वो हमारे पास यूट्यूब से आई। यूट्यूब के अलावा कहीं से, मतलब यूनिवर्सिटी से हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो उसके बारे में आप क्या कमेंट? मैंने तो यूट्यूब से आज तक कुछ भी नहीं सीखा। जैसे कि शुरू में मैं गया था तो प्रेजेंटेशन नहीं देनी आ रही थी ना मुझे। फिर वो एक दफ़ा ऐसा हुआ, टीचर ही थे हमारे, उन्होंने टिप बताई कि पेन हाथ में रखो, जितना ही प्रेशर हो पेन में रहेगा। फिर मैं फ्लो में निकल गया पहली दफ़ा ना, ऐसे चलते चलते। कभी कभी तो ऐसा होता था, चलते चलते मैं रुक गया हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, दोस्त मुझे इशारे दे रहे चल, तो फिर सिर्फ चल रहा हूँ और बोल नहीं रहा, फिर रुका, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे फिर कुछ होता है। लेकिन ये यूट्यूब वाला ये अच्छा, यूनिवर्सिटी आपको ग्रूम करती है ना, आपको बताती है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। वो तो बंदे के ऊपर, बंदा लेक्चर की तैयारी करता है, वीडियोस देखता है, फिर बोलता है यार मतलब यूनिवर्सिटी आपको एक रास्ता दिखा देती है, बाकी वो आपको चलना अकेले ही है ना। अच्छा भाई हुज़ैफा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी की जो 4 साल की डिग्री है वो वैल्यू रखती है? अगर हम ग्रेजुएशन के बाद अगर कहीं जाते हैं तो डिग्री हमारे बहुत अच्छे काम आती है, या फिर हमारे पास स्किल्स ज़्यादा मायने करती है, कि स्किल्स मैटर करती है या डिग्री मैटर करती है? यार हर चीज़ में ना साइमल्टेनियसली चलना पड़ता है ना। ठीक है, डिग्री भी ये है कि भाई जैसे कि मेरे पास कुछ सीवी तो होगी कि स्किल्स मैंने कहाँ सीखी, कहाँ से हैं। अब जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती लेकिन फिर भी अच्छे वो कमा रहे, यानी कि वो जगह पे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, स्किल्स होती हैं, लेकिन फिर उनसे भी ज़्यादा होते हैं।
समझ गए? मतलब दोनों चीजें आप मैटर करती हैं, हाफ वो आप, अगर स्किल्स नहीं होंगी तो डिग्री किसी काम की नहीं। बात है। डिग्री के अंदर स्किल्स तो सिखाते नहीं है ना, तो स्किल्स के लिए हमें अलग टाइम स्पेंड करना पड़ता है। नहीं, वही सेल्फ ग्रूमिंग, मतलब कि आज यूनिवर्सिटी आपको रास्ता दिखाएगी, उसके बाद आपने खुद ही चलना है, वही वाला सीन होगा यार। तो अगला सवाल ये है कि इकरा यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट किया आपने? यार वो जैसे कि पहले जब आया ना मैं इसमें BBA का हुआ, तो फिर मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी का देखा, फिर एक बंदे ने बोला कि यार तुम BBA में जा रहे हो तो फिर इकरा या ज़ेबेस्ट। वो नंबर 1 के झांसे में तो नहीं आ गए तुम? वो लोग बोलते हैं, यार शायद लास्ट टाइम बता ही इकरा यूनिवर्सिटी का। नहीं, जो भी जब भी टीचर फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरव्यू लेने आते हो, कहाँ से हो? अच्छा, कहीं एडमिशन नहीं मिला, इकरा में होता है। नहीं ये वाला सीन तो नहीं। वरना मेरी इंटर में अच्छी परसेंटेज थी, NET में भी कुछ मिल रही थी, लेकिन नहीं, जब हो गया मूड तो फिर उसी में ही जाना था। मतलब इकरा का माहौल देखना था, मैंने सुना है। मतलब फर्स्ट चॉइस थी ना? हाँ, नहीं एक तरह से फर्स्ट चॉइस थी समझ लो, लेकिन ये जो नाम वो किया हुआ है ना खराब, ये असली में नाम ऐसा है नहीं, अच्छी है यूनिवर्सिटी। कुछ बताओ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में। बस नंबर 1 है। बस नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज वगैरह दी थी उसमें, क्या बोले BBA है, क्योंकि लोगों के माइंड में जो परसेप्शन है वो खराब है सारा, कि यूनिवर्सिटी ऐसी वो तो है, जैसे कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन चलता है उधर, हर हाँ। कोई फैंसी ड्रेस वो पहन तो के आ रहा है। वो फैशन डिजाइन में AFD में होता है, तो वो इसलिए अब लोग उसमें जाते, जैसे कि NED का बोलते हैं कि वो जॉब्स नहीं मिलती, बिल्कुल। KU में बोलते हैं कि वो मदरसा जैसा वो माहौल है। हाँ। IPA में बोल रहे हैं कि बहुत ही जैसे लम्स नहीं है, लाहौर लम्स, उसका भी कोई अलग ही वो बना हुआ होती हैं चीजें, लेकिन कोई ना एक चीज से आप पूरी उसको नहीं कर सकते, तो वही। हाँ, अच्छा, तो ज़ैफ़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार उन स्टूडेंट्स के बारे में आपके क्या क्या कमेंट्स हैं या क्या रिव्यूज़ हैं जो यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं, NDS में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद जो उनकी पहली प्रायोरिटी होती है उस यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हो जाते हैं या फिर सुसाइड लेवल तक आ जाते हैं, उनके बारे में क्या कमेंट्स हैं आप? यार वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो उनमें से ही हूँ मैं भी ना, क्योंकि मैंने एक साल वो गैप ईयर था मेरा, तो आप रिलेट कर रहे हो ना हमारे? हाँ, सही बताओ। तो जैसे कि मेरा मूड था इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग मुझे जाना था NET, सही है। तो पहले साल नहीं हुआ, मैंने पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी नफ्स का भी दिया, NET का भी दिया, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी दिया, लेकिन नहीं, वो घर पे ही बैठा रहा। लोगों से ये बातें सुनी कि भाई ये तो घर पे ही बैठा हुआ है, वो फिर एक बंदे के दिमाग में आते भैया मैं यूजलेस हूँ, लेकिन फिर ये है कि बंदे को फिर ट्राई करते रहना चाहिए, जैसे मैं निकला अपने फेस से वैसे दूसरों को भी मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, जैसे अभी मैं हूँ तो मैं रिग्रेट नहीं करता उस वक्त को ना, ये है कि एक साल ज़ाया कर दिया, लेकिन ये भी है कि अब आ गया हूँ तो यानी कि ये मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, मतलब मोटिवेशन मिल जाती है ना कहीं ना कहीं, लेकिन जो सुसाइड लेवल तक आ जाते हैं उनके इकरा पे जाके तो वैसे मोटिवेशन मिल जाती है। हाँ, वो तो वैसे ही मिला, लेकिन जो सुसाइड लेवल तक आ जाते हैं उनके बारे में कमेंट्स क्या है आपके? यार फिर वो यही है कि दोस्तों से मुझे जो डिप्रेशन से निकलने का वो था ना, मेरे दोस्तों का था, जैसे तुम हो गए, बाकी कॉलेज स्कूल्स के थे, ये एक स्कूल, और मैं उस वक्त जो है सिटकॉम्स वगैरह कॉमेडी शो वो बहुत देखता था, उन लोगों ने मुझे बड़ा हेल्प किया था ना, तो कभी भी डाउन हो गए दोस्तों को मैसेज किया भाई आज मिलो, रात में बैठे, फिर वो एकदम से बंदा भूल जाता है, अलोन नहीं रहना चाहिए बंदे को। वो BBA का फ्यूचर क्या देखते हैं? जैसे आने वाले जो लोग स्टूडेंट्स हैं आपके, जब इंटर करके जो आ रहे हैं, वो अगर BBA चूज करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहता है कि BBA चूज करो या नहीं? भाई अगर देखो मूड पे डिपेंड होता है ना, जैसे कि पहले इतना वो नहीं था BBA का, पहले लोग सिर्फ 2 ही फील्ड होती थी, इंजीनियरिंग मेडिकल, अब ये कॉमर्स ये भी आ गया है, आर्ट्स में भी अब बहुत से लोग जा रहे हैं, BBA में तो बहुत से लोग हैं। हाँ, एक तरह से फिर वही एक हाइप बढ़ गई, जैसे उसकी इंजीनियरिंग की थी, तो इसमें एक अपॉर्चुनिटीज एक तरह से हैं पाकिस्तान में बहुत हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप अपनी खुद की करो या बिजनेस खोल लो या मार्केटिंग वर्क्स में, अलग अलग है BBA में भी ना, तो ये है। मतलब एक स्पेसिफिक कोई लाइन जो आप व्यूअर्स को बताना चाहोगे यार BBA के लिए, ताकि वो मोटिवेट हो सके, या अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो सके कि BBA एक्चुअली है क्या? पैसा 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 पैसा, बस आजकल के लोग हैं ना, पैसा बोलते हो ऐसे जाएंगे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो नहीं जैसे कि वो 3 इडियट्स की एक लाइन थी कि सक्सेस के पीछे नहीं भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद झक मार के पीछे आएगा, वही सीन है ये भी, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। हाँ यार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है आपसे कि BBA सेलेक्ट कर लिया है और अब ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलने वाली होगी कुछ टाइम बाद, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर अभी तो ये है कि अभी इंटर्नशिप करनी है, फिर जैसे कि हो जाएगा फिर वापस से इंटर्नशिप करनी होगी, फिर मूड तो ये है कि मास्टर्स के लिए फॉरेन नहीं, मतलब मास्टर्स के बाद या तो मल्टीनेशनल कंपनी में सोचा है या बैंकिंग फील्ड में सोचा है, मतलब या पर्सनल खुद का बिजनेस, मतलब मार्केटिंग की तरफ या देखो जॉब भी और बिजनेस भी, क्योंकि इस वक्त जो है ना जॉब और बिजनेस दोनों चाहिए होता है बंदे को। जॉब होती है अपनी जरूरियत करने के लिए, बिजनेस होता है अपने अयाशियों के लिए। ये मतलब फुल लेवल करके चल रहा है भाई, होता मूड है पर वो देखते जो भी जहाँ पे लेके जाए।
सही। अच्छा यार, तो हुज़ैफा हम आपके साथ अब कुछ गेम खेलेंगे, जो गेम आपको अब्दुल्ला समझाएगा। गेम हमारे वेबसाइट में आपको मीम्स दिखाएंगे, कोई 10 के तकरीबन मीम्स दिखाएंगे। आपको मीम्स को रिलेट करना है यूनिवर्सिटी से कि इस मीम पे कौन सी यूनिवर्सिटी फिट बैठती है। 1 बाय 1 दिखाएंगे, बस जो भी रैंडम थॉट आ रहा है आपको बोलना है और उसके बारे में बताना है कि क्यों। ठीक है सही, Let's start. हाँ, पहली मीम। अरे साले ये वो बहरिया नहीं, वो कौन, हबीब यूनिवर्सिटी। क्यों? इतनी सारी वो इनकी सेमेस्टर फीस देखी है तुमने कितनी है? आई डोंट नो, 7 इतनी लाख, हाँ, 4.5-5 लाख तो हाँ, उससे भी है तकरीबन। अभी लास्ट में देखी थी तकरीबन 5.5-6 लाख के करीब पर सेमेस्टर। अरे तो अबे साले इंसान बनो। हाँ। चलो भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट घबराना नहीं है। ये है एनईडी। क्यों? हैं इतना सारा बंदा भर रहे हो तुम, तो फिर घबराना नहीं है, फुल जॉब वॉब मिल जाएगी आपको सबको। मतलब डिग्री देके सबको ऐसा उन्होंने हाँ। सेटिस्फाई किया ना, घबराना नहीं है। बिल्कुल मस्त रहो बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट। ये साले मिठाई की दुकान पे ले जाऊंगा तो तुम ये वो यार वो मीठे लौंडे किसके होते हैं? लम्स के। लाहौर लम्स बहुत मीठे बंदे आते हैं वो। सही है। चलो ये कमलेश मतलब ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ पे दिखते हैं आपको कमलेश जैसे? नो कमेंट। बताओ। नहीं देखो कमेंट वाला सीन नहीं बताना पड़ेगा। नहीं भाई वो भले आप शॉर्टकट में बता दो, अगर आप बताना नहीं चाह रहे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दो आप। IUBM सही है। अच्छा पैसे की मस्ती। इकरा फलान से सही, नंबर 1 पैसा लाया। ये तो वो है, ये अपना लम्स नहीं है, लम्स मेडिकल। हाँ, पैसा लाया हाँ, उसका। पैसा लाया। सेल्फ नहीं होता तो पैसा लाया। और सेल्फ लास्ट कितने की 45 या 50 लाख की देखी मैंने यार। अच्छा ये तो बिल्कुल रिलेट कर रही है। पैसा लाया बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं। ये सिंध यूनिवर्सिटी, बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं। जब किसी का नहीं होता ना कि यूनिवर्सिटी में, तो आखिर में वो सिंध में ही जाता है। चांस है मतलब चले जाऊंगा, बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं है। चलो भाई ये हो यार। अच्छा यार, तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू हुज़ैफा कायमकनी के साथ, जो एक BBA के स्टूडेंट है। तो फिर भी हम लास्ट में हुज़ैफा से पूछते हैं कि हमारे व्यूवर्स को क्या बात कहना चाहेंगे। हुज़ैफा कुछ कहना चाहोगे व्यूवर्स को? भाई मोजिज़ भाई और अब्दुल्ला भाई ने नया चैनल बनाया है। पहले व्लॉग भी देखे थे, लेकिन अभी एक नई अप्रोच ला रहे हैं कि पॉडकास्ट में। मैंने देखा नहीं है वैसे हैदराबाद में किसी ने शुरू किया हो पॉडकास्ट, जितना मेरे उसमें। तो अभी भाई शुरू हो रहा है, फिर देखते हैं आगे इंशाल्लाह। तो यार ये थी आज की एपिसोड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली तड़कती भड़कती एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।